ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಾವರ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರಿತಮ್ ಕನ್ನಡದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೀವನವನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. सात्यकी जी, रितम कन्नड़ के लिए आपको स्वागत है जी. प्रणाम प्रणाम ಪ್ರಣಾಮ್. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಪರಿವಾರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ठीक है। सावरकर जी, हम मराठी में कहते हैं जिसको तैल बुद्धि या फिर जिसकी प्रज्ञा बहुत अच्छी हो, जिसकी मेधा बहुत अच्छी हो, ऐसे थे। मन से वो कवि थे और कई छोटी छोटी बातों पे वो यूं ही सरल रूप से कविता कर देते थे। और विशेष रूप से उनके कुटुंब में अपने पिताश्री से वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थे, माताजी से भी कनेक्टेड थे। और सेवा भाव उनका बचपन से ही लोगों की सेवा करने का भाव था। और आगे जाके रत्नागिरी में उन्होंने जो भी कार्य किया कि हिंदू समरसता के लिए, तो बचपन से ही उनका कहना ऐसा था। थे तो बड़े बड़े कुटुंब से थे। उनके पिताजी और उनके जो पितामह थे वो उनको मराठा सैन्य में थे वो। और भगूर और राहुरी ये दोनों गांव उनको इनाम में मिले थे, तो वो बड़े खानदान से थे। और उनके पिताजी जो थे उनके काम करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति थे, तो वो जनजातियों से थे। पर उस समय भी मैं ये बात कर रहा हूँ सन 1900 की, 1901 की। उस समय भी वीर विनायक जी उन सब से सम्मिलित होके खाना खाते थे। मतलब जाति द्वेष, जाति भेद, ये भाव उनके मन में कभी आया ही नहीं। सभी मनुष्य मात्र एक ही है, ऐसा विचार उनका आरंभ से ही था। और कौटुंबिक स्तर पे देखा जाए तो उनका ज्यादा संबंध अच्छा रहा अपनी भाभी जी से, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था उनकी माँ का देहांत हो गया था और उनके पिताजी का देहांत और चाचा का भी देहांत हो गया था। और महाभयंकर महामारी आई थी जिसका नाम था प्लेग। और इस प्लेग के दौर में सावरकर जी के बड़े भाई बाबा अर्थात गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने लोगों की सेवा करना आरंभ कर दिया। और उनका विवाह हुआ, यही येसु वहिनी कहते हैं उनको, यशोदा नाम था उनका। हाँ, तो वो इतनी मनमिलाऊ थी, इतनी सरल स्वभाव की थी। उन्होंने घर में परिस्थिति देख ली और उन्होंने यही ठान लिया कि मैं अब इन दोनों की माँ बनूंगी। माँ रह के उनका जो भी प्यार है, तो ये माँ और बेटे में जो भी संबंध रहते थे, वैसे ही संबंध सावरकर जी और उनकी भाभी जी में थे। सावरकर जी जो भी इंग्लैंड में जब थे, तब वो घर में पत्र लिखते थे। तब सावरकर जी ने अपनी भाभी जो है उनको धीरज रखने के लिए एक बहुत बड़ा खत लिखा था, पत्र लिखा था। उसमें सावरकर जी लिखते हैं कि तू धैर्याची अससी मूर्ती, माझे वहिनी माझे स्मृति। इसका अर्थ यह है कि आप स्वयं ही धैर्यवान हो, आप धैर्य की मूर्ति हो, तो आप निराश मत होइए। आप माझे वहिनी, वहिनी का अर्थ है भाभी, माझे वहिनी माझे स्फूर्ति, मेरी प्रेरणा आप हो। तो मैं ये जो भी कार्य कर रहा हूँ ब्रिटिशों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का आरंभ जो भी मैंने किया है, आप उसकी प्रेरणा हो। तो इतने बहुत अच्छे संबंध थे उनके घर से। सावरकर जी की पत्नी के विषय में बताना चाहता हूँ। वो भी बहुत खंभीर मानसिकता की थी। क्योंकि सावरकर जी के बेटे का देहांत हो चुका था। और उस समय
मतलब छोटे छोटे बच्चे कोई भी बीमारी हो वो पता नहीं चलता था और वो जी गुजर जाते थे। जी पर और सावरकर जी को स्वयं को अंडमान की शिक्षा हो गई थी। अब ओ ऐसे ऐसे जो परिस्थितियां हैं, तो जी सावरकर जी की पत्नी उनसे मिलने गई। वो हम्म प्रसंग बहुत हृदय है। मुंबई के जी डोंगरी एक विभाग है, डोंगरी के कारागृह में उन दोनों की हम्म भेंट हुई थी। जब हम्म अंडमान को भेजे जाने वाले थे सावरकर जी को। जी तभी जी उन्होंने और सावरकर जी का जो संवाद है कि सावरकर जी जी उनसे कह रहे हैं कि मैं तो वही हूँ। मैं कुछ सालों पहले विलायत चला गया था, मतलब इंग्लैंड चला गया था। तब जी मेरे कपड़े अलग थे। आज हम्म केवल ये फॉर चेंज मैंने ये पहन लिए, मेरे बंदीवान के कपड़े। और जी जी मतलब 50 साल की शिक्षा हुई थी सावरकर जी को। और जी वो अपनी जो पत्नी है जी उनको वो धैर्य दे रहे थे, धीरज दे रहे थे कि जी सामान्य लोगों का संसार कैसा रहता है, कि हम्म कोई भी मतलब जैसे पंछी या फिर जी कोई भी जी प्राणी जैसे हम्म संसार कर लेता है, वैसे ही हम्म संसार करते हैं सभी लोग। बिल्कुल जी हमारा बिल्कुल संसार है, विश्व के लिए संसार है। आज बहुत हम बढ़िया अगर हाँ, आज हम अगर हमारा समर्पण सब कुछ कर दे, जी मातृभूमि के लिए समर्पण कर दे, जी तो जी आने वाली पीढ़ियों और आने वाले भारत में घरों हम्म से हम्म सोने का धूर जो कहते हैं उसको उज्जैन उज्जैन इतना, हाँ नहीं, इतना प्रगतिशील होगा भारत। तो हम्म आप अपनी चिंता मत कीजिए। जी आप भविष्य की चिंता कीजिए कि आज हम जो समर्पित भाव से जो भी जी सैक्रिफाइस जिसको कहते हैं, पूरा हम्म सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसका हम्म परिणाम बहुत ही हम्म, अच्छा होगा। और हुआ ही जी वैसा। आज आप हम लोग देख रहे हैं जो अमृत काल मोदी जी जी के जी ने जो जो हाँ भी मेंशन किया था, अमृत काल हाँ जी वो आरंभ हो गया है। करेक्ट हाँ, करेक्ट तो ನೀವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಆ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಆ, ಬೆರೀತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಮಂದಿರ ರತ್ನಾಗಿರಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಪತಿತ ಪಾವನ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನದು ಪತಿತ ಪಾವನ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಅದು ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? जी, हुआ जी प्रसंग ऐसे। सावरकर जी तब रत्नागिरी में थे और आप सभी जानते हैं कि उनको राजनीति में हिस्सा जी लेने की अनुमति नहीं थी। और जी उन्होंने लिख के दिया था कि मैं जो भी मार्ग मिले उससे देश की ही सेवा करूंगा। जी तो उन्होंने जाति निर्मूलन का आरंभ कर दिया। अभी जाति निर्मूलन में मंदिर प्रवेश ये जी प्रमुख था। सावरकर जी जी ने 400 से ज्यादा में रत्नागिरी जिले की ये जो पूर्वास्पृश्य बंधु है अपने, उनके लिए मुक्त हम्म, कर दी थी। रत्नागिरी का जी सुप्रसिद्ध मंदिर है विठ्ठल मंदिर। वहां पे हम्म, 3 दिनों तक संघर्ष होता रहा, सनातनी हम्म, वर्ग और ये इनका सुधारक वर्ग, उन दोनों में। जी पर जी शास्त्रार्थ करके उन्होंने सभी पूर्वास्पृश्य बंधुओं को ये मंदिर मुक्त कर दिया दर्शन के लिए। अब हम्म, परिस्थिति ऐसी थी कि भागोजी शेठ कीर ये सदगृहस्थ थे रत्नागिरी में। हम्म, और वो हम्म, धनिक थे। जी मुंबई में उनके पास बहुत सारे काम थे और हम्म, उनके पास स्वयं की भूमि थी और पैसे हम्म, भी थे। तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं एक मंदिर मेरे लिए हम्म, निर्माण करूंगा, क्योंकि मैं जी तब से भंडारी भंडारी करके समाज रहता है। जी मुझे जी गर्भगृह में जाके दर्शन की अनुमति नहीं है, भगवान के दर्शन की अनुमति नहीं है। तो मैं हम्म, स्वयं के लिए अपनी ही भूमि पे एक मंदिर का हम्म, निर्माण करूंगा। तो हम्म, सावरकर जी को ये वार्ता पता चली। तो हम्म, सावरकर जी उनसे मिलने गए और हम्म, उन्होंने कहा कि देखिए आप धनिक हो, आपके हम्म, पास पैसा है, आपके पास स्वतः की भूमि है। हम्म, तो ऐसा तो आपने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत ही करता हूँ। आप जी मंदिर निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हम्म, हम्म, अपने हिंदू समाज में ऐसा जी बहुत बड़ा पीड़ित वर्ग है हम्म, जिनके पास ना तो धन है, ना कि हम्म, स्वयं की भूमि है, हम्म, किंतु हम्म, भगवान के दर्शन की आस उनके मन में है।
हम्म। तो वो जो वर्ग है, ना वो मंदिर निर्माण कर सकता है, ना कुछ अन्य मार्ग से भगवान के दर्शन कर सकता है। कर तो सकते आप हैं। एक काम कीजिए, आप जो भी मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, वो मंदिर आप हिंदुओं के सभी जातियों के लिए मुक्त कर दीजिए। भागोजी जी। सेठ के मतलब हृदय बहुत बड़ा था, मन बहुत बड़ा अच्छा। था। उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति वहां पे प्रतिष्ठापित हुई, और हम्म। हिंदुओं की सभी जातियों के लिए मुक्त प्रवेश उस मंदिर ओके। में है। आज भी आप उस मंदिर की रचना देखें तो एक हाँ। ही मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार। उससे हम्म। आप सीधा अंदर जा सकते हैं, सीधे हम्म। भगवान के चरणों में लीन हो सकते हैं। आपके अच्छा। बीच में कोई नहीं आएगा, ऐसी ओके। व्यवस्था वहां पे की। और उस मंदिर का जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, वो जी। भी हाँ। सावरकर जी ने जो नियुक्त किए थे पूर्वास्पृश्य बंधु, उन्होंने जी। वहां पे मंत्रों का पठन किया, और हम्म। समंतक भगवान और लक्ष्मी माता की स्थापना वहां पे हुई। तो ये जी। जी। पतित पावन मंदिर एक, इट इज लाइक एन आइकॉन इन रत्नागिरी। यस। ये बहुत बड़ी यस। यस। वास्तु है। अभी वहां भी पे आज भी, रत्नागिरी में उपस्थित है। हाँ। जी, अभी भी स्थित है, अभी भी सुव्यवस्था है उसकी। और अच्छा। मेरे परिचय में दो व्यक्ति हैं, उनका नाम है बाबा परुलेकर और जी। उन्मेष शिंदे। ये दोनों ओ। मिलके वहाँ पे हाँ। विश्वस्त है, उस समिति पे है, और बहुत जी। अच्छी तरीके से वहाँ पे कार्य भी होता है। अभी अभी हाँ जी। गए सप्ताह में वहाँ पे जी। सहभोजन का कार्यक्रम आयोजित किया। ओके। सहभोजन एक सावरकर जी ने ऐसे प्रथा का आरंभ हाँ। किया था कि सभी जी। जाति मिल के भोजन करेंगे। क्योंकि ओके। उस समय क्या होता था कि एक जाति का व्यक्ति अगर दूसरे जाति के व्यक्ति के पंगत में बैठ गया, हाँ। साथ हम्म। में भोजन करने के लिए बैठ गया, तो वो हम्म। जाति भ्रष्ट हो गया, ऐसा हम्म। ऐसी अंधश्रद्धा थी। तो जी। उस जी। अंधश्रद्धा को हटाने के लिए हम्म। सावरकर जी ने सहभोजन हम्म। का आरंभ कर दिया था। तो हम्म। अभी भी वहां पे ऐसे जी। समारंभ होते हैं सहभोजन के। जी। 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 और जी। सावरकर जी की बहुत सारी वस्तुएं, जी। उनके पास हमेशा एक शस्त्र रहता था, जी। जिसको जी। जंबिया कहते हैं। छोटा जो जिम्बिया। चाकू रहता है, जंबिया हाँ। कहते हैं उसको। सावरकर जी ओके। के ने जो उपयोग किया, वो जंबिया वहां पे रखा है। जी. ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಆ, ಕುಟುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು 50 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಆಘಾತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಯಾರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನ, ನೀವೊಬ್ರು ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆ, ಏನನ್ನ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ? जी, तो सावरकर जी के जो बचपन था, तब जी। उनके बचपन में ही उनके माताजी और पिताजी दोनों का देहांत हो गया था। और वो जी। बड़े जमींदार थे। और हम्म। ऐसा हो गया कि अगर घर का कोई प्रमुख व्यक्ति के निधन हो जाता है, जी। तो जो भी लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, वो पहले हम्म। आते हैं कि इन्होंने हमारे पास से पैसे लिए थे, अभी हमारे पैसे हम्म। लौटा दो। ऐसे जी। करके अभी उत्पन्न का साधन तो कोई था ही नहीं। जी। और बाबूराव सावरकर, जिनकी आयु मात्र 15-16 वर्ष की थी, जी। वैसे आयु में हम्म। उन पर, बाबूराव सावरकर के ऊपर अपने दो छोटे भाई तथा बहन हम्म। की हम्म। संभाल का उत्तरदायित्व आया। हम्म। उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो कैसे जी। करें? तो जी। उस समय उनका विवाह हो चुका था, जी। जैसे मैंने कहा, येसु वहिनी। और जी। बाबूराव सावरकर के पास हम्म। सावरकर जी के उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए पैसे नहीं जी। थे। जी। जी। तो सावरकर जी, बाबूराव चले गए येसु वहिनी जी के हम्म। पास, हम्म। और उनसे ये कह दिया कि आप जो नाक में पहनते हैं, उसको नथ कहते हैं मराठी में। नत। नत। हाँ। हाँ, नथ कहते हैं। तो हम्म। वो एकमात्र अलंकार बचा हुआ हम्म। था घर में। और जी। येसु वहिनी ने हम्म। 1 मिनट भी उसके ऊपर विचार नहीं किया। सीधे हम्म। अपनी नथ जो है वो बाबूराव सावरकर जी को दे दी।
अच्छा। बाबूराव सावरकर जी ने वो पेच डाली और सावरकर जी की आगे पढ़ाई हो सकी। तो ये बहुत ही कठिन प्रसंग था। जी। बाबूराव सावरकर ने तात्या और जो बाळ सावरकर है, जो जी। मेरे सगे दादाजी, जी। जी। उनकी शिक्षा की व्यवस्था ऐसे जी। ही कहीं से भी रुपए जमा करके और जी। स्वयं बाबाराव ऐसे परिस्थितियों में रह के जहाँ जी। जो जमींदार से सीधा वो एकदम निर्धन अवस्था में आए थे, उन जी। परिस्थितियों में रह के उन्होंने हुँ, किया था, हुँ, हुँ, हुँ। गुजारा किया। जी। लेकिन सावरकर जी हुँ, ने अपना अध्ययन पूरा किया हुँ। और वो ब्रिटेन भी चले गए और जी। आप उसके पश्चात का इतिहास तो आपको सभी को पता जी। है, लेकिन यहाँ पे उनका जो कुटुंब था, हुँ, 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 हुआ ये कि ब्रिटिशों हुँ, ने हुँ, पूरा उनका घर जब्त कर लिया, सरकार जमा कर लिया। हुँ, हुँ। कोई भी एक बर्तन भी नहीं उनके लिए, सावरकर जी के घर में उनकी भाभी थी, उनकी पत्नी हुँ, थी, उनके हुँ। लिए एक बर्तन भी नहीं छोड़ा। और कई दिनों तक उनको मंदिर का आश्रय लेना पड़ा। हमारे क्या कह सकते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड्स थे, उनके हुँ, घर हुँ, हुँ। उनको रहना पड़ा। जी, कोई और जी, रिलेटिव्स है, उनके घर उनको रहना पड़ा। ऐसे परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अभिनव जी, भारत संगठन का उत्तरदायित्व लेके जी, उनके जो छोटे भाई थे जी। नारायण दामोदर सावरकर, उन्होंने हाँ जी। वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूरा किया ओह! और वो डेंटिस्ट बन चुके। वो ओह! डेंटिस्ट होने के बाद हमारी आर्थिक परिस्थितियों में बहुत सुधार आ गया। मुंबई में जी, जी, उन्होंने घर खरीद ले लिया और जी। सावरकर जी जब भी रत्नागिरी में थे, तो हुँ। सावरकर जी को निर्वाह भत्ता पहले 5 साल तक ब्रिटिशों ने दिया ही नहीं। जी, जी, तो निर्वाह का साधन कोई भी नहीं था। ना सावरकर जी के पास डिग्री थी, ना हुँ, रत्नागिरी छोड़ के जाने की अनुमति थी। तो जी, सावरकर जी का पूरे घर का खर्चा हुँ, बाल सावरकर यानी नारायण दामोदर सावरकर उनके छोटे भाई ने उठाया जी, और जी, वो उनको पैसे भेजते थे। तो हुँ, बहुत ही कठिन काल था वो। उसके बाद जी। और एक कठिन काल आ गया जब गांधी हत्या हो गई। हुँ, हुँ, तब हुँ। सावरकर जी को देर रात से, आप सभी जानते हैं, देर रात से घर से ही उनको अरेस्ट करके दिल्ली लेके गए। वो हुँ, बहुत कठिन प्रसंग था और ये जो तथाकथित गांधीवादी लोग हैं, हुँ। उन्होंने हमारा जो घर था, वहां हुँ। पे मोर्चा लाया। ओह! मोर्चा लाया और पत्थरबाजी की और ओह! उस पत्थरबाजी में मेरे हुँ, दादाजी सर के ऊपर उनको एक बहुत जोर से पत्थर लगा, तो वो हुँ, घायल हो हुँ। गए। इट जी, वाज अ क्वाइट हेवी ब्लड लॉस और जी, उनकी मदद करने वाले हमारे जो पड़ोसी थे, उनको भी जी। वो मॉब ने लिंच किया, जो अभी मॉब ओह! लिंचिंग जो कहते हैं, तो हुँ, मॉब हुँ, लिंचिंग हुँ। वहां पे हुआ था। हुँ, उस हुँ। उस समय में, उस कठिन समय में मेरी दादी घर हुँ, में थी। मेरी दादी घर में थी और मेरे पिताजी तो घर में नहीं थे, चाचा भी जी, घर पे नहीं थे। जी। पर उन्होंने क्या किया, एक हाथ में जो रंगावली रहते ना, अपनी रंगावली की हुँ, हुँ, जो हुँ। पाउडर रहती है, जी, वो और जो स्पाइसेस थे, वो मिक्स किए जी। ओहो! और एक हाथ में वो लेके खड़ी रही, दूसरे हाथ में हुँ, हुँ। मराठी में एक शब्द है कोयता, जिससे कोयता। हम नारियल छीलते थे, हाँ, जिससे हाँ, नारियल हाँ। छीलते थे, वो जी, शस्त्र जी। लेके खड़ी हुई दरवाजे हाँ, पे हाँ और जी। उन्होंने सीधा धमकाया उस मॉब को कि आप अंदर आने की हिम्मत तो कीजिए, सामना मेरे से है। हाँ, हाँ, तो हाँ। जी, ना के मतलब सावरकर जी के संस्कार और वो पूरा घराना ही ऐसा था, वो पूरी पीढ़ी ऐसी थी, जी, पूरा स्ट्रगल, पूरा फाइट जी, फाइट अगेंस्ट जी, ऑल ऑड्स, जो भी जी, विपरीत जी, परिस्थितियां थी उनसे संघर्ष करके वो जीवित जी, रही और केवल जी, उनका स्वयं का संसार ही नहीं, अन्य लोगों का संसार ही, मतलब सावरकर जी तब रत्नागिरी में थे, जी, तभी उनके लिए निर्वाह जी, निधि आता नहीं था। जो भी आता, जो जी। भी पैसे मिलते थे, जी। उसमें उन्होंने एक छोटी बच्ची का पालन पोषण का खर्चा उठाया था। ओह! अनेक ओह! लोगों ओह! को उन्होंने, हाँ, व्यवसाय करने हुँ, के लिए उद्युक्त किया था। तो जी, सावरकर जी ऐसे थे।
केवल और केवल राष्ट्र को समर्पित थे। ये समाज सुधारना चाहिए, इस समाज की जो भी आर्थिक लाभ है इस समाज को होने चाहिए और ये राष्ट्र प्रगति पे जाना चाहिए। केवल यही विचारधारा सावरकर जी थी। ही जी वाज अ जी सेल्फलेस पर्सन। ಎಸ್ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸಾತ್ವಿಕಿ ಅವರೇ. ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಆ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ರಿತಮ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಬಂದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿತಮ್ ಕನ್ನಡದ ತಂಡದಿಂದ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ. प्रणाम प्रणाम।